हाय देयर, ये ENG 301 बिजनेस कम्युनिकेशन की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले है इसमें ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन से मुराद जो है वो एक ग्रुप होता है लोगों का, जहाँ पर लोग जो है वो एसोसिएट होते हैं। कई सारे लोग आपस में एसोसिएट होते हैं बिजनेस, पॉलिटिकल, प्रोफेशनल, रिलीजियस, सोशल या दूसरे पर्पजेस के लिए। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आप देखेंगे कई सारे लोग होते हैं और उनका कोई एक ख़ास पर्पज़ होता है। उस ख़ास पर्पज़ के लिए वो एसोसिएट होते हैं। उसके बाद है कि इसके अंदर जो है वो एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें ह्यूमन बीइंग जो है वो रिक्वायर होता है कि वो इंटरेक्ट करें, रिएक्ट करें, कम्युनिकेट करें और वो एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, प्लान्स को, ऑर्डर्स को, नीडेड सप्लाईज़ को, डिसीजन करते हैं, रूल्स होते हैं, प्रपोजल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। कम्युनिकेशन जो है वो लाइफ लाइन है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और या फिर लाइफ ब्लड भी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब आपके सामने फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि पहला है फॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है वो प्लान कम्युनिकेशन होती है। मेमो, लेटर, रिपोर्ट, ईमेल, फैक्स जो फॉलो करते हैं कंपनी चेन ऑफ कमांड। ये तमाम चीज़ें फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती हैं। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर कैजुअल कम्युनिकेशन होती है एम्प्लॉयज़ के दरमियान, जैसे कि ईमेल है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, और फ़ोन कॉल्स और डिस्कशंस वगैरह भी उसके अंदर आ जाते हैं। अब आपके सामने है डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद इन ऑर्गेनाइजेशन। जो फ्लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है कम्युनिकेशन का, वो तीन तरीके के हैं। एक तो अपवर्ड कम्युनिकेशन है जिसके अंदर कम्युनिकेशन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। अब आप अगर एरो देखेंगे एरो जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ से टॉप मैनेजमेंट की तरफ जो है वो कम्युनिकेशन की जा रही होती है। इन्फॉर्मेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ से टॉप मैनेजमेंट की तरफ जा रही है। ये अपवर्ड है, यानी कि ऊपर के लोगों की तरफ जो है वो कम्युनिकेशन की जा रही है। और डाउनवर्ड होती है, यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो नीचे की तरफ की जा रही होती है। इनके टॉप मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेट कर रही होती है, अपनी जो भी उनको मैसेज देना होता है वो एम्प्लॉयज़ तक पहुंचा रहे होते हैं। वो डाउनवर्ड हो जाती है। और हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि एक एम्प्लॉई से दूसरे एम्प्लॉई की हो रही है अपने बराबर के, या फिर एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट से हो रही है। वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन नॉर्मली होती है। इंटरनल कम्युनिकेशन होती है। जो फॉर्मल फ्लो होता है कम्युनिकेशन का वो फॉलो करता है ऑफिशियल जो चेन ऑफ कमांड होती है उसको फॉलो करता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो होती है डिसीजनल ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन जो होते हैं वो टॉप लेवल के ऊपर बनते हैं, जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है। और उसके बाद फिर फ्लो डाउन होता है उसका दूसरे लोगों तक जो उसको कैरी करते हैं। और फिर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये मोटिवेट भी होते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट भी होते हैं, और ये इंक्रीज़ करती है सेटिस्फेक्शन को भी। और उनको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है क्लियर जॉब डायरेक्शंस की, सेफ्टी रूल्स की, फैक्ट्स की, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज़ के बारे में, और इसके साथ साथ प्रोडक्ट्स है और व्यू पॉइंट जो इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल इशूज़ के ऊपर। और अपवर्ड कम्युनिकेशन जो होती है इसमें जो है वो कम्युनिकेशन कुछ ऐसी होती है कि लोअर मैनेजमेंट से लेकर अपर मैनेजमेंट तक भी जाती है। और इससे क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है कि जो भी वो इंटेलिजेंट डिसीजन करते हैं वो नीचे के लोगों से भी राय लेते हैं। उसका इनपुट इनको मिलता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अपवर्ड कम्युनिकेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकती है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है जो कि दो डिपार्टमेंट्स के दरमियान होती है या फिर जो दो लोगों के दरमियान होती है, और ये सॉल्व करती है प्रॉब्लम्स, परफॉर्म की जाती हैं जॉब ड्यूटीज़, प्रिपेयर होती है, प्रिपेयर फॉर मीटिंग एंड कोऑपरेट ऑन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स। जो अहम तरीन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर कोऑपरेशन होता है। इनफॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, एक ग्रैप वाइन जो कि सप्लीमेंट करता है ऑफिशियल चैनल को। अच्छा, नोट करने वाली बात ये सप्लीमेंट कर रहा है, रिप्लेस नहीं कर रहा। ग्रैप वाइन जो है वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जो एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ग्रैप वाइन जो एक तरीका होता है एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो शेयर करें इन्फॉर्मेशन, र्यूमर्स, ओपिनियन और इवन के गॉसिप भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और ये अक्सर जो है वो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के ज़रिए होता है। और आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सोशल मीडिया या टेक्सटिंग वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, और ये कैजुअल कन्वर्सेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन की। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन
जब कम्युनिकेशन जो है वो होती है दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहलाती है। सो राइट लेटर, प्रपोजल, रिपोर्ट, टेलीफोन कॉल या पर्सनल कन्वर्सेशन जो होती है, इससे विन बैक किया जा सकता है एक एंग्री कस्टमर को। एक ऐसा कस्टमर जो नाराज़ हो चुका है या गुस्से में है किसी भी वजह से, सो उसको विन बैक किया जा सकता है, उसको वापस हासिल किया जा सकता है। अगर वो नाराज़ हो गया और वो परचेज़ नहीं कर रहा, सो उसको विन बैक किया जा सकता है। सो क्रिएट अ डिज़ायर फॉर फर्म्स प्रोडक्ट, क्रिएट किया जाए डिज़ायर को, एनकरेज किया जाए कलेक्शंस, मोटिवेट परफॉर्मेंस एंड इन जनरल क्रिएट गुडविल। सो अब नीचे फॉर्मल और इनफॉर्मल को बताया जा रहा है। फॉर्मल जो कि पहले भी आ चुका है कि प्लान कम्युनिकेशन होती है आउटसाइडर के साथ। सो जब फॉर्मल कम्युनिकेशन की जाएगी, सो प्लान कम्युनिकेशन की जाएगी आउटसाइड, मेमोज, लेटर, रिपोर्ट, ईमेल, फैक्स जो कि फॉलो करे कंपनी की चेन ऑफ कमांड। और इनफॉर्मल के अंदर कैजुअल कम्युनिकेशन होती है कस्टमर्स के दरमियान, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, ईमेल, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, फ़ोन कॉल्स और डिस्कशन वगैरह। सो कॉपरेशन की जो कम्युनिकेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। कॉपरेशन जो है वो सब्सिडीज़ के साथ, यूनियंस के साथ, प्रोफेशनल सर्विसेज, सप्लायर, वेंडर, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, और इसके अलावा लेजिस्लेटर, गवर्नमेंट एजेंसीज़ वगैरह हो गई, कोर्ट्स हो गए, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिस हैं, और मीडिया हो गया, ट्रेड एसोसिएशन हो गई, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप हैं, जनरल पब्लिक, पोटेंशियल एम्प्लॉई, पोटेंशियल कस्टमर, पोटेंशियल स्टॉक होल्डर्स हैं, और एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ भी हो गई, और स्टॉक होल्डर, इन्वेस्टर, लेंडर्स है, कस्टमर, क्लाइंट्स वगैरह, ये तमाम आ जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और ये स्लाइड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे उसको भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।